हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र। बच्चों, आपको नागरिक शास्त्र विषय के बारे में मैंने आपको बताया था और हम पहला चैप्टर क्लास 11th का आपसे चर्चा कर रहे थे। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। खंड क का ये पहला चैप्टर है बच्चों, जो हम आपसे जिस पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे लिए आवश्यक भी है, क्योंकि हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश के संविधान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों कुछ बातें। सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने अभी तक 2 वीडियोस मेरे जो पहले इसी चैप्टर से संबंधित अपलोड हो चुके हैं ना देखे हों, वो अवश्य देख लें। बच्चों, संविधान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नागरिक शास्त्र एक इतना आसान और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हर बच्चा यदि जरा सा ध्यान से सुन ले तो बहुत ही आसानी से वो नागरिक शास्त्र विषय पढ़ सकता है। तो बच्चों, मैं इसी आशा के साथ कि अधिक से अधिक बच्चे नागरिक शास्त्र विषय उन्होंने लिया होगा और इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इसमें जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हें भी करने का प्रयास करें। तो चलिए, पिछली कक्षा में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे संविधान कैसे बना, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने संविधान कैसे बना, भारतीय संविधान सभा से आशय क्या है, इस पर हमने चर्चा की और ये निष्कर्ष निकला कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। किसी एक व्यक्ति के द्वारा संविधान की रचना नहीं की गई, बल्कि व्यक्ति समूह यानी कई व्यक्तियों ने मिलकर के भारतीय संविधान की रचना की। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा की ऐतिहासिक भूमि के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार क्रिप्स मिशन आया और उस क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान के बारे में सबसे पहले ये कहा गया कि भारतवासी स्वयं अपना संविधान तैयार करेंगे। उन्होंने खुले रूप से यह स्वीकार किया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और अंततः 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो आज हम इसी संवैधानिक विकास के प्रमुख बिंदुओं का क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। बच्चों, कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती। हमने कहा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो ये कहें कि केवल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, उसके पहले हमने कभी संविधान के बारे में सोचा नहीं, चर्चा नहीं की, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो संविधान सभा बनाने के लिए बहुत लंबा इतिहास उसके पीछे है। एक दिन में संविधान सभा बनाने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं हुए थे। इसका प्रारंभ कहां से हुआ था बच्चों? प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुआ था, जब संवैधानिक विकास के लिए जो पहला कदम अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में आया। भारत में संवैधानिक विकास का पहला महत्वपूर्ण कदम रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 में लागू किया गया था और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारतीय शासन की रूपरेखा निश्चित करने की दिशा की पहल की। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और वित्तीय नीति पर कंपनी के डायरेक्टरों का प्रभाव स्थापित हुआ। इसके बाद अनेक एक्ट आए। फिर द्वितीय चरण में सन 1858 में 1857 की क्रांति के बाद ही
तुरंत बाद 1857 में क्रांति हुई, 1858 में ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के कंपनी के शासन को ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत के प्रशासन का सीधा दायित्व अब ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया और उसने भारत सचिव और भारत परिषद के नाम से एक काउंसिल का भी गठन किया। इसके बाद अनेक काउंसिल आए। पुनः तृतीय चरण में 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। सन 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा देशी राज्यों को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किए जाने की एक व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा एक संघ की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। संघीय शासन में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन होता है बच्चों, दो लोगों का शासन। तो इस प्रकार जो पहले द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। चतुर्थ चरण में सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। उन्होंने भारतीय नेताओं के सम्मुख संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। फिर बेवल योजना आई, फिर आई कैबिनेट मिशन योजना। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मई 1946 को 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना कार्य शिमला में प्रारंभ किया था। 1946 में कैबिनेट योजना ने संविधान बनाने के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और उसमें विभिन्न राज्यों को सम्मिलित किया जाएगा। बच्चों, आज जो हम भारत का एक नक्शा देखते हैं, ये भारत ये है। पहले ऐसा भारत नहीं था। इस भारत के न जाने कितने टुकड़े थे, अनेक भाग थे। किसी पर अंग्रेजों का शासन था, कोई किसी स्वतंत्र राजा के अधीन था, कोई किसी के अधीन था, कोई देशी रियासतों के अधीन था, अलग अलग भाग। तो ये जो देशी रियासत थे, जब भारत की स्वतंत्रता की बात उठने लगी तो ये कहा गया कि जितने भी राज्य हैं, जैसे आज हम पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे नाम से जानते हैं, पहले ऐसे नाम नहीं थे। इनको अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे, इनको अलग अलग देशी रियासतें माना जाता था। तो ये कहा गया कि जो राज्य भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो स्वतः भारत में सम्मिलित हो जाए। संघ के प्रशासन में भारत के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। संघात्मक सूची में जो विषय हैं उनको छोड़कर अन्य सभी विषय राज्य सूची में रखे जाएंगे। इस प्रकार एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा के गठन की बात कही गई, जिसमें 395 सदस्य होंगे, ऐसा माना गया। अंततः माउंटबेटन योजना आई। बच्चों, लास्ट में मैंने नीचे लिख दिया है, ऊपर शायद लिखना भूल गई थी। देखिए आपके उसमें स्क्रीन में नीचे लिखा है माउंटबेटन योजना। सन 1947 में लॉर्ड बेवल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर के आए। भारत के प्रमुख नेताओं से वार्ता करके 3 जून 1947 को, यानी स्वतंत्रता के कुछ समय पहले 3 जून 1947 को एक घोषणा जारी की कि भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाएगा। क्या कहा उन्होंने? किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। और क्या कहा? कि भारत को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाएगा, एक भारत
और दूसरा पाकिस्तान। और दोनों की पृथक अपनी संविधान सभाएं होंगी। पहले तो एक ही संविधान सभा बनाने की बात लगातार कही जा रही थी, जो हमने अभी तक जाना, लेकिन अब माउंटबेटन योजना के तहत दोनों देशों के लिए, दोनों राज्यों के लिए अपनी अलग अलग पृथक पृथक संविधान सभाएं होंगी, जो अपने अपने देश के लिए संविधान सभा की रचना करेंगी, संविधान बनाएंगी। बंगाल को दो भागों में बांट दिया बच्चों। हमारे हिस्से जो बंगाल आया वो पश्चिमी बंगाल आज भी हम कहते हैं, और पूर्वी बंगाल अब तो बांग्लादेश है, लेकिन पहले वो हिस्सा पाकिस्तान में था। जो आज बांग्लादेश है बच्चों, पहले वो हिस्सा पाकिस्तान में था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वो बांग्लादेश नहीं था। इसे बाद में स्वतंत्र कराया गया, जो हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। और बंगाल का एक हिस्सा जो भारत में आया, उसे हम पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार बंगाल और पंजाब को दो भागों में विभाजित कर दिया। आधा पंजाब भारत के हिस्से आया, आधा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से आया। दो राज्यों का विभाजन पूरी तरीके से हो गया था। और इस घोषणा के अंत में यह भी आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। भारत की ओर से कांग्रेस उस समय लीडिंग पार्टी थी और पाकिस्तान की ओर से मुस्लिम लीग। तो दोनों ने, यानी कांग्रेस ने भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम लीग, दोनों ने इस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद भारत में संविधान सभा के गठन और संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये तो था बच्चों चरणबद्ध किस प्रकार संवैधानिक विकास हुए। जो एक दिन में संविधान सभा नहीं बनी, संविधान बनने में बहुत वर्ष लग गए। हम लगभग मान सकते हैं कि 1773 से प्रारंभ हुए और जा करके 1947-46 तक जाकर के संविधान सभा के निर्माण का समय लगा। लगभग 200 वर्ष संविधान सभा की मांग रखने में ही हमने। भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा के विचारों का प्रारंभ सन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वराज्य की मांग में निहित था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के भविष्य का निर्णय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए और ब्रिटिश संसद केवल जनता की इच्छा का ही अनुमोदन भी करेगी। 1922-23 में श्रीमती एनी बेसेंट ने और 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। पुनः 1930-32 के बीच जब ब्रिटेन में बच्चों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें भी संविधान सभा की मांग उठाई गई कि भारत को संविधान सभा बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। 1940 में के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वयं भारतवासी ही बनाएंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि 1939 में बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन को, अंग्रेजों को भारत की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने ये कहा कि यदि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगा तो युद्ध समाप्त होते ही वो भारत को आजाद भी कर देंगे और भारत स्वयं अपना संविधान बना सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति से विवश होकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1946 में घोषणा की कि कैबिनेट मिशन भारत आएगा और अंततः कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार कर ली। कब बच्चों? 16 मई 1946 को
संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार संविधान सभा का गठन। अब गठन हो गया तो उसका स्वरूप किस प्रकार का हो? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था कर दी गई, जिसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। सबसे पहला स्वरूप क्या रखा कि संविधान सभा का गठन 16 मई सन 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया जाएगा। अविभाजित भारत में, क्योंकि पहले से बच्चों ये चल रहा था संविधान सभा बनाने के लिए, उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से, जो उस समय भारत के अंग नहीं था, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों के और शेष 292 सदस्य भारतीय प्रांतों के थे। अल्पसंख्यकों के लिए रियासतों के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कम हो गई, क्योंकि आधे जो सदस्य थे वो पाकिस्तान से संबंधित थे, वो वहां चले गए। जो भारत में रह गए उनकी सदस्य जो संख्या रह गई वो रह गई 299। तो इस प्रकार 389 से कम होकर के हम 299 पर रह गए। बाकी सदस्य पाकिस्तान में चले गए, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया होगा बच्चों, लेकिन जो बाकी शेष रह गए वो 299 सदस्य, उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार संविधान सभा का स्वरूप निश्चित हुआ। अब संविधान सभा बन गई। संविधान सभा कि कामकाज की शैली क्या थी, कार्यविधि क्या थी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न 2 ही प्रश्न दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से लिखिएगा। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई, और दूसरा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने और कब की। बच्चों अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बच्चों बहुत आसान चैप्टर है, 1-2 बार सुनिए, कहानी की तरह उसे सुनिए, तो आपको बहुत आसानी से ये बात आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।